नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि 4 जून को होने वाली वोटों की गिनती को लेकर विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधियों ने कल निर्वाचन आयोग से मुलाकात की है। जी हां, वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने कल रविवार को चुनाव आयोग के साथ वोटों की गिनती को लेकर लंबी चर्चा की है। ये तीसरी बार है जब कई दलों का गठबंधन चुनाव आयोग पहुंचा है। जी हां, इन नेताओं ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि ईवीएम में वोटों की गिनती खत्म होने से पहले पोस्टल बैलेट की वोटों की गिनती भी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल में तीसरी बार बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान है। अब एग्जिट पोल को लेकर इंडिया ब्लॉक के नेताओं कई तरह के दावे कर रहे हैं। जी हां, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एग्जिट पोल के नतीजों को एक मनोवैज्ञानिक खेल बताते हुए कहा कि हम जानते हैं कि निवर्तमान पीएम जिन्हें निश्चित रूप से 4 जून को जाना होगा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर की चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि इस बार विपक्षी पूरी तरह से सजग हैं। जी हां, कांग्रेस नेता ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये एग्जिट पोल के जरिए माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस जा रही है, इंडिया ब्लॉक हार गया। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है, ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। हम इसका विरोध करेंगे। हमारा आत्मविश्वास गिरा नहीं है। हम जानते हैं कि निवर्तमान पीएम जिन्हें निश्चित रूप से 4 जून को जाना होगा। तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल फर्जी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें, लेकिन एक एग्जिट पोल ने बीजेपी को 25 में से 33 सीटें दे दी है। हालांकि ये भी हो सकता है कि ऊपर से आया हो कि बीजेपी को ज्यादा सीटें देनी है। केजरीवाल ने कहा कि इन्हें चुनाव के नतीजों से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी। जी हां, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने एग्जिट पोल को लेकर 4 थ्योरी गिनाई। केजरीवाल ने कहा कि एक थ्योरी ये चल रही कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैं इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि आपने अपने काउंटिंग एजेंट से कहें कि पूरी तरह से सतर्क रहे, आखिरी तक अगर हार भी रहे तो उठकर ना आए। केजरीवाल ने कहा कि सभी बूथों पर ईवीएम मशीन की 5% पर्चियां उठाई जाती है। उन 5% ईवीएम की पर्चियों की मैचिंग वीवीपीएटी की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपीएटी पर जो स्लिपें होती है उसकी काउंटिंग होती है। अगर इसका मिलान ना हो तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। केजरीवाल ने कहा कि अगर आपने ये चेकिंग कर ली है तो ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आखिर तक ईवीएम और वीवीपीएटी की मैचिंग करानी है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले आए एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं कि देश में एक बार फिर मोदी सरकार और ज्यादा ताकत के साथ वापसी कर रही है। जी हां, एनडीटीवी की पोल ऑफ पॉलिसी के मुताबिक 443 सीटों में से एनडीए को इस बार 365 सीटें मिलने का अनुमान है। जी हां, पिछली बार एनडीए को 303 सीटें मिली थी। वहीं इंडिया गठबंधन को 146 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी एक बार फिर विपक्षी गठबंधन सफल होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इन नतीजों के बीच भी राहुल गांधी के लिए गुड न्यूज छिपी है। जी हां, दरअसल कई राज्य ऐसे जहां कांग्रेस पिछली बार की मुकाबला बेहतर प्रदर्शन एग्जिट पोल के रुझानों में करती नजर आ रही है। इनमें उत्तर भारत के राज्य अहम हैं। जी हां, एग्जिट पोल के रुझानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ कांग्रेस के लिए भी गुड न्यूज है। जी हां, बीजेपी यूपी में 2019 से बेहतर प्रदर्शन करती नजर नहीं आ रही, लेकिन कांग्रेस को यहां नुकसान नहीं फायदा हो रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर जारी एग्जिट पोल पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए इसे फर्जी करार दिया है।
जी हां, राहुल गांधी ने कल रविवार को पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, ये एग्जिट पोल नहीं, ये मोदी मीडिया पोल है, ये उनका फैंटेसी पोल है। वहीं कांग्रेस नेता से जब विपक्षी इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्या आपने सिद्धू मूसेवाला का गाना 295 सुना है? जी हां, वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एग्जिट पोल को लेकर आरोप लगाया कि ये चुनाव में धांधली को सही ठहराने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास है। इसके साथ उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा है। जी हां, कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने हमारे सभी उम्मीदवारों के साथ बातचीत की है। सभी का मानना है कि इंडिया गठबंधन को 295 से कम सीटें नहीं मिलेगी। हम पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा खेले जा रहे मनोवैज्ञानिक खेल का सामना करेंगे और हम जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आए एग्जिट पोल पर राजनेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने तो एग्जिट पोल का जिक्र किए बिना भाजपा पर हमला बोल दिया है। जी हां, लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 29 में से 1 से 3 सीट और भाजपा को 26 से 29 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं देश में भाजपा और एनडीए को भारी बहुमत का पूर्व अनुमान है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रोपेगेंडा और मनोबल तोड़ने के लिए सारे हथकंडे अपना रही। आप इन सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए और सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाइए। मतगणना के समय फॉर्मेट 17C का मिलान सही तरीके से करें और ईवीएम खोलने का समय ध्यान से देखें। किसी तरह के दबाव में न आए। छिंदवाड़ा ही नहीं, पूरे देश और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का साथ दिया है। परिणाम अच्छे आएंगे। देश के अधिकांश राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी। जी हां, कई राज्यों में लू के कारण रोजाना लोगों की मौत हो रही। बीते कुछ दिनों से कई जगह पारा 50 डिग्री के पास पहुंच गया है। शनिवार और कल रविवार को कुछ राज्यों में बादल छाने और हल्की बारिश से लोगों को राहत मिली है। दिल्ली और राजस्थान के कई हिस्सों में कल रविवार को भी बादल छाने से तापमान में गिरावट आई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, राजस्थान सहित 5 राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इस दौरान आंधी चलने की चेतावनी भी जारी की गई थी। जी हां, दिल्ली में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच चुका है और लू चल रही है। राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हरियाणा और पंजाब में भीषण गर्मी का कहर जारी है। केरल में मानसून की एंट्री हो चुकी, लेकिन उत्तर भारत के लोग अब भी गर्मी से बेहाल हैं। जी हां, भीषण गर्मी से परेशान दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों के लोगों को आज से थोड़ी राहत मिली है। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। आईएमडी के मुताबिक कल यानी 2 जून को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी और धूल भरी आंधी चली है। वहीं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ इलाकों में लू जारी रहने की आशंका है। जी हां, शनिवार को भी दिल्ली में धूल भरी आंधी चली थी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली थी। जी हां, लेकिन तभी अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य तापमान से 4 डिग्री अधिक है। जी हां, मौसम विभाग ने दिल्ली में कल रविवार को बादल छाए रहने, हल्की बारिश होने और 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। देश के सबसे व्यस्त महानगरों में शुमार हैदराबाद रविवार कल 2 जून से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी नहीं रहा है। जी हां, आंध्र प्रदेश को अब अपनी नई राजधानी तलाशनी होगी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार 2 जून से हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी होगा।
जी हां, वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय हैदराबाद को 10 वर्ष के लिए तेलंगाना और हैदराबाद दोनों राज्यों की साझा राजधानी बनाया गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आया था। जी हां, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में कहा गया है कि नियत तिथि से मौजूदा आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद 10 वर्ष की अवधि के लिए तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य की साझा राजधानी होगा। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।